नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, नेगेटिव नहीं गई, लेकिन जो 50 पॉइंट ऊपर गई ओपन हुई थी जब मैं बोलने के लिए तैयार हुआ 11 बजे, ये तो भी 25 पॉइंट तक आ चुकी थी। जो बैंक निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर खोल रही थी 95 पॉइंट तक नीचे आ चुकी है। और गोल्ड का दाम 20 रुपया कम हुआ है, लेकिन बहुत स्टेबल है गोल्ड, क्योंकि रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो गोल्ड का डाउनसाइड हाईली लिमिटेड है। अगर आपको सोना चाहिए इसी दाम में आप इसको ले सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ है कि कल अमेरिका में रैली हुई, S&P 500 और नास्डैक में, और डाउ जोन्स में एक करेक्शन हुआ। जो रैली हुई वो ये रैली कंटिन्यू कर रही है। चिप्स और ये कंपनी का रैली बहुत स्ट्रांग थी। कल दूसरा डेवलपमेंट ये थी कि TSMC, जिसके बारे में मैंने अनेक बार बोला है, उस कंपनी ने बहुत बड़ा रैली दिखाया और $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को पहुंच गया। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप पहुंचकर क्रॉस कर ली है। तो ये साफ बात है कि अभी मार्केट में TSMC $1 ट्रिलियन कंपनी हो गई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस साल की अंत तक होगी, लेकिन ये एक बड़ा रैली ने उसे ऊपर उठकर $1 ट्रिलियन मार्केट कैप की तक पहुंचा दिया है। तो ओवरऑल अमेरिकन मार्केट बहुत ओवर हीटेड है। इलेक्शन सीजन है, करेक्शन की कोई गुंजाइश है, लेकिन कितना गुंजाइश है हम बता नहीं सकते। मार्केट लगभग एक साल के लिए एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट कट आएगी, लेकिन रेट कट नहीं आई, तो मार्केट अभी भी एलिवेटेड पोजीशन में है। तो ये न्यूज़ थी इंटरनेशनल मार्केट्स और के बारे में। रिलायंस के रिटेल के बारे में एक बड़ा अपडेट है। रिलायंस रिटेल ने यह ऐलान कर ली है कि उनके पास तियारा और कैंपाकोला, इंडिपेंडेंस ऐसे अनेक ऐसे ब्रांड उन्होंने लॉन्च की। और मैंने आपको बता दिया कि जियो फाइनेंस के साथ उनका टाई अप हुआ प्रोडक्ट एज अ सर्विस देने के लिए। उसके बाद आज उन्होंने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स शॉप्स खड़े करेंगे, जैसे डेकाथलन ने सभी शहरों में शॉप्स अनाउंस की है। इन शॉप्स में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी रखेंगे और खुद अपना प्रोडक्ट्स भी रखेंगे। डेकाथलन भारत में बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। मैं बेंगलोर, चेन्नई दोनों में डेकाथलन को देखा हूँ, तो लगता है कि भारत के सभी बड़े बड़े शहरों में डेकाथलन होगा। डेकाथलन के साथ compete करने के लिए रिलायंस रिटेल ने एक नया प्लान बनाया है। रिलायंस रिटेल बहुत बड़ा है, रिलायंस जियो भी बड़ा है, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी बड़ा है। सो पता लगाना मुश्किल है कौन क्या कर रहा है, कितना कर्ज किसको जा रहा है और कैश फ्लो कैसे आ रही है। इसी समय रिलायंस ने एक बड़ा ऐलान किया था कि वो जियो की दाम को 20% ऊपर बढ़ाएंगे। कल से ट्राई और जियो के बारे में ट्रेंड हो रही है मार्केट। बाइकॉट ट्राई, बाइकॉट जियो। ये ट्रेंड इसीलिए हो रही है क्योंकि जियो ने 20% मार्केट में टैरिफ को बढ़ा दी है प्रीपेड में। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि एयरटेल ने अपना दाम बढ़ा दी है। क्यों एयरटेल ने बढ़ाया? क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो इसी कारण जियो ने भी बढ़ा दी। तो एस्टिमेट्स है कि दोनों कंपनियों के पास 35,000 करोड़ की अधिक पैसा आमदनी आ सकती है। लेकिन मैं उसमें यकीन नहीं करता, क्योंकि अगर दाम बढ़ गई तो लोगों लेस डेटा यूज़ करेंगे नहीं कि और कंज्यूम करेंगे और 35,000 करोड़ पॉकेट में डालेंगे। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो शायद ईच कंपनी को 10-10 हज़ार करोड़ मिलेगा और टोटली 20,000 करोड़ का इजाफा होगा, लेकिन कदाचित 35,000 करोड़ एक कंपनी को नहीं हो सकता। तो रिलायंस के बारे में ये न्यूज़ था। मैंने कई बार L&T की जिक्र की है। L&T भारत के सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। L&T की ए आर नायक ने बोला था कि उनको भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं और मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं जैसे मेट्रो, लेकिन सीधा साधा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स उनको नहीं मिलते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और सऊदी अरब के अरामको ने उनको एक बड़ा ऑयल एंड गैस कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस दे दिया। आज आया है कि मिडिल ईस्ट में से न्यूज़ कि रिन्यूएबल एनर्जीज का एक बड़ा प्लेयर
जो सोलार बन रहा है, फोटो वोल्टाइक सोलार प्लांट बड़ा बना रहे हैं, उन्होंने कई अरब करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट एल&टी को दे दी है और एल&टी को इससे बूस्ट मिलेगा। मैंने बोल दिया कि भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर पा रही है, लेकिन अच्छी तरह से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में कर रही है। इसका प्राइमरी कारण आप सब लोग जानते हैं कि एल&टी एक प्रोफेशनलिज्म कंपनी है और हेराफेरी करना बहुत मुश्किल है। सो भारत में एल&टी का प्राइमरी टास्क ये हो गया है कि वो दो बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज के होल्डिंग कंपनी हो चुके हैं। तो हमारे जो ऑर्डर्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को में मिल रहा है, उनको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगला न्यूज़ है नेस्ले के बारे में। नेस्ले के भारतीय शेयर होल्डर्स ने क्लियर कर लिया है कि नेस्ले रॉयल्टी पेमेंट कर सकती है, लेकिन नया रेट पे नहीं। जो पुराना रेट उनका था उसमें वो उसी दाम में वो क्लियर कर सकते हैं। तो नया रेट को नामंजूर करा दिया गया। तो कंपनी ने भी हम्बल पाई ईट कर एक्सेप्ट कर ली है कि ओल्ड रेट में ही उनको रॉयल्टी मिले। ये रहा नेस्ले के बाद। इंडियन एफएमसीजी प्लेयर्स ने अर्बन मार्केट को टारगेट करने के लिए प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अनाउंस की थी। जब अभी रूरल में थोड़ा डिमांड आ रहा है, भारत के अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, तो सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में डिमांड स्लो डाउन हो गए हैं और डिमांड नहीं है, और जो भरपूर खरीदारी की उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो रही है। तो ये बड़ा न्यूज़ है। भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी एक्विजिशन अभी होने वाली है कि ब्लैकस्टोन इंडिया की हल्दीराम्स की एक्विजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अपने अनेक चैनल में ये बात कही है कि हल्दीराम टाटा कंज्यूमर के साथ नेगोशिएट कर रहा था, आईटीसी के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है। उनको चाहिए था $10 बिलियन। $10 बिलियन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना टाटा, ना आईटीसी, ना कोई। अभी ब्लैकस्टोन ने बात कर उनको बोला है कि $8.5 बिलियन से $9 बिलियन देने के लिए तैयार है। अभी टॉक्स इसलिए अटके हैं कि फैमिली को सिर्फ 51% बेचना है, 49% रिटेन करना है। लेकिन ब्लैकस्टोन ये बोल रहा है कि हम लेना है तो हम 76% लेंगे, ताकि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन में ब्लॉक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सम प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि 74 कर दें और 74-26 की स्प्लिट रखें। अभी तक कोई डिस्कशन फाइनल बाहर नहीं आया। जब प्रमोटर्स से मिंट ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने नेगेटिव बोल दिया। तो ये न्यूज़ है भारत के सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये तो अच्छा होगा क्योंकि अभी अमेरिका में ब्याज बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इस परिस्थिति में भारत में इतना बड़ा ब्रांड को खरीदने के लिए पैसा दे रहा है, तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। अगली न्यूज़ है कि हुंडई कुछ मुश्किल में है, क्योंकि हुंडई की कार बेच नहीं रहे। मारुति एक मोनोपोली मार्केट चलती थी 25-30 साल के पहले। उनके पास 60 से 70% की मार्केट शेयर थी और सारे उनको मिलके 30% मार्केट शेयर है। अभी थोड़ा कम होकर उनका शेयर अब तक 40% तक पहुंच गई है। 60% सारी और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की मार्केट शेयर है। इनमें से 3 बड़े कंपनियां, हुंडई वो क्लियरली नंबर 2 था, टाटा मोटर्स क्लियर नंबर 3 और महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लियर नंबर 4 था। अभी इस पिछले महीने के सेल्स को अगर आप देखें तो हुंडई की शेयर 13.5% थी, टाटा मोटर्स की 13.2 और महिंद्रा एंड महिंद्रा की 12.7। लेकिन टाटा मोटर्स ने डेलिबरेटली अपना स्टॉक बेचना कम किया क्योंकि रिटेल में पुश नहीं हो रहा था। तो कल फडा की चीफ सिंघानिया के बारे में आपको बोला था, तो अभी कार्स बिक नहीं रहे हैं। एक कारण है कि बैंक्स में बड़ा डिपॉजिट का संकट है। कोई बैंक में डिपॉजिट नहीं देने वाला है। कल मैं इसके बारे में विश्लेषण की। इसके कारण जो बी और सी टाउन्स है उनने तो बैंक अच्छे कस्टमर्स को लेंड नहीं कर रहे हैं और क्लीन सिबिल मांग रहे हैं। इससे भी ऑटो सेल्स अफेक्ट हो रहा है। तो लगता है
कि जो Hyundai की प्रेशर सिचुएशन में है, Hyundai मार्केट शेयर को बरकरार रखने के लिए अगर वो IPO डाल रहे हैं तो ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है Hyundai के लिए। तो JLR की सेल्स ग्लोबली बढ़ी है, तो ओवरऑल सेल्स 2% इम्प्रूव हुई है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेल्स थोड़ा कम हुई है ओवरऑल, स्पेशली भारत में कम हुई है, लेकिन ग्लोबली उनकी कमर्शियल व्हीकल सेल्स 6% ऊपर है। इसके कारण शेयर प्राइसेस आज भी ऊपर चल रहे हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि इस क्वार्टर में भी ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स टाटा मोटर्स दे पाएगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। ये वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।